स्वेयर मैंने आपको हर रोज याद किया, हर रोज ये उम्मीद की कि हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि नहीं जी सकती आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, हमेशा प्यार करती रहूंगी। समझो ना प्रज्ञा, बहुत देर हो चुकी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप मीरा से शादी नहीं करेंगे। अब ये शादी तो होके रहेगी। क्या मतलब है शादी नहीं करूंगा मैं? और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो उस प्यार के वास्ते शादी को हो जाने दो प्लीज, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स दे चुकी हो ना। चाहती क्या हो तुम? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए ना, चलो राउंड मारते हैं। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो पीछे हट जाओ। और आपको अगर लगता है वो डिवोर्स पेपर्स ही सही हैं तो यहाँ शादी होगी, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी। मुझे मेरा पति, मेरी शादी, मेरा हक सब वापस चाहिए। आपको मुझसे शादी करनी होगी। आखिरी बार तुम्हारी बात सुन रहा हूं मैं, ठीक है? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, अब मैं प्रज्ञा से शादी करूंगा, ठीक है? तो बड़ा मत करना ये सब। अरे लेडीज फर्स्ट, वरमाला डालना है, करेक्ट पंडित जी? इतनी शादी हो गई, मैं भी सीख गया हूं, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो? डालो। जय। चलो पंडित जी फेरे का वक्त हो गया। हाँ। चलो मीरा तुम गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। एक मिनट। हाँ? पहले ये तो वापस कर दूं। इसकी कोई नहीं, हम बाद में बात करते। नहीं मिस्टर मेहरा, ये जरूरी है। प्रज्ञा ये आप ही का है। मेरी उंगली के लिए लूज था क्योंकि आपकी उंगली के लिए बना है। मिस्टर मेहरा पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का हक है। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये आपकी अमानत है। ओ पंडित जी, अरे रुको, एक सेकंड रुक जाओ। अरे कब भाग रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे आर्यन, देखो तो, मैंने इससे कहा कि मुझे मंदिर ले चल, तो बहाने बनाने लगा। और आज अभी यहाँ पे मंदिर में है, अभी बताती हूँ। अरे रहने दीजिए पार्टनर, ऐसा मत कीजिए। अरे वो किसी दोस्त के साथ आया होगा, उसके सामने डांटोगे तो बुरा लगेगा ना उसे। और वो आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहता होगा कि अगर कोई देख ले और उसकी मजाक बनाए तो, इसीलिए। बाकी चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए आजकल के लड़के, पर जब मुसीबत होती है ना तब भगवान याद आते हैं, है ना? ठीक है, चल हम जाके पहले माथा टेक देते हैं। हाँ मेरी मन्नत भी तो पूरी करनी है। आइए चलो। पंडित जी, रुको 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 रुको, पकड़ लिया मैंने। भाई मैं धोखे वाली शादी नहीं। अरे पंडित जी, प्यार को मिलाना धोखा नहीं है। रणबीर प्राची से बहुत प्यार करता है, और अगर उसकी शादी प्राची से नहीं हुई तो वो प्राची के बिना मर जाएगा। और उसकी अधूरी लव स्टोरी का रीजन हो गए आप। फिर उसकी आत्मा है ना, आपको डराएगी, रात को भी डराएगी, और रात को छोड़िए दिन में भी डराएगी, पागल कर देगी, मार देगी जान से। बस मैं चला। अरे ऐसे कैसे चले? हाँ देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि आप ये शादी क्यों नहीं करवा सकते पंडित जी? मैं तो कहता रहा, आपने सुनी कहाँ? अरे तो अब सुना दो ना। तो अब सिर्फ सुनना, बीच में मत बोलो। ठीक है। मैं शादी करवाने वाले पंडित नहीं हूँ।
मैं दूसरा पंडित हूँ। है मतलब आप लोगों में भी कैटेगरी होती है? हाँ। तो आप किस कैटेगरी के हैं? अरे भाई, मैं उसकी पूजा करवाता हूँ जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अर्थी, शमशान और अस्थि विसर्जन की पूजा करवाता हूँ मैं। अब कोई बात नहीं, आप पंडित हो ना, सब मैनेज हो जाएगा पंडित जी। कैसे? अरे मैं ना इंटरनेट से शादी का पूरा मंत्र निकाल दूंगा और आपको दे दूंगा, आप वो याद कर लेना, बस हो गया काम। पर एक और समस्या है। अब क्या है पंडित जी? ये शादी बड़ों के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती है। यार वो देखिए ऊपर मंदिर में, वो देखिए मिल गए बड़े। हाँ, उनके बाल भी सफेद है, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगी शादी। और हाँ, अब भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं वापस। अरे भाई, मैं तुमसे डर के नहीं भाग रहा था, मैं मंत्रों से डर के भाग रहा था। मुझे मंत्र नहीं आते हैं। मंत्र? और फोन भी नहीं है पास में। अरे यार पंडित जी, ये लो, चलाना आता है ना बस। हाँ, फोन है मेरे पास, लेकिन मैं लाना भूल गया। और अब देखो मैं कैसे चट से मंत्र याद करता। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच पंडित जी। अब मैं जाके दूल्हे को तैयार करता हूँ और आप उन बुजुर्गों को तैयार कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। मैं जानती थी कि आप प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब मेरे लिए कर। गिल्टी है चार्ज्ड। मैं जो, अरे आंसू निकल रहे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लड़ रही थी मुझसे, गुस्से में थी, अब रो क्यों रही हो? गुस्सा पिघल गया, आंसू बनकर बाहर आ गए। प्यार बनकर बाहर आ जाता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गया ना। मैं तो आपके पास ही आ रही थी, आप ही कहीं और जा रहे थे। अरे कहाँ जाऊंगा मैं, जाने के लिए कोई रास्ता थोड़ी ना है। देखो, तुम जो हो ना, तुम मेरी लाइफ थी, हो और हमेशा रहोगी। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता। फिर भी आपने ये सब किया, इतना रुलाया मुझे। वो मैं मुंह से सुनना चाह रहा था ना। देखो, तुम प्यार करती हो पर कहती नहीं हो। सुनना था, सुन लिया, ठीक है? सुनना था, सुन लिया मतलब? इतना रुलाया मुझे, पता है मैं कितना गुस्सा थी। गुस्सा थी ना, पास्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो नहीं हो ना। सदाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ, आपने मुझे इतना रुलाया और बेवजह। फिर इससे बचाने आ गई। ये लात थोड़े में आके खड़ी हो गई। यार, क्या किया मैंने? मुझसे सुनने के लिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे दिखाया कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे स्वीटहार्ट, हमारा प्यार ही अलग है ना डार्लिंग। प्यार इज वेरी वेरी डिफरेंट। हमारे प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे प्यार की शुरुआत नफरत से हुई थी। तो फिर मेरी बची। मैंने सोचा क्यों ना हम फिर से ऐसा कुछ करें। इसलिए मैंने सोचा हम अजनबियों जैसे बिहेव करेंगे। अगर ये सब तुम घर पे ही कर लिया होता ना तो यहाँ आने की नौबत नहीं आती। पर तुम घर में पुलिस ले आई। आप ही तो शादी करने पे अड़ गए थे। तुम भी तो अड़ी हुई थी ना। जब मैं शादी का कार्ड देने आया था, क्या कहा तुमने? कि छुटकारा मिल जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, नाचूंगी। नाचो नाचो। तो आप मुझे शादी का कार्ड देने आएंगे तो मैं आपको आई लव यू बोलूंगी, ये सोचा था आपने? और आप ही पहले की बात कर रहे थे ना, आपको नहीं याद है कि नफरत के कितने वक्त बाद प्यार हुआ था? तो बस अमृत पीने के लिए जहर पीना पड़ता है पहले कभी। अरे स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए अगर सिर्फ जहर भी पीना पड़े ना तो खुशी खुशी पी जाऊंगा। फिर भी रस्में तो हो गई ना मीरा के साथ। कैसी रस्में? हल्दी की रस्म? प्रज्ञा, हल्दी तो मैंने लगवाई ही नहीं। सबको यही कहा कि मुझे एलर्जी है, मैं हल्दी नहीं लगा सकती। याद नहीं? झूठ बोला। हल्दी की रस्म तो हुई मीरा के साथ थी, पर हल्दी तो मैंने तुम्हें लगाई थी ना। और ये तो क्या? याद है? अब भूल गई। और वो जो संगीत था, संगीत तो मीरा के साथ था, पर नाचा किसके साथ था? तुम्हारे साथ। याद है? अब भूल गई। डार्लिंग, ये सब तो तुम्हें उकसाने के लिए कर रहा था, समझ रही हो? लेकिन आपको पता है ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर सुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। डर था मुझे कि कहीं हमारा प्यार तो नहीं बदल गया। प्यार दिखता तो था पर दिल सुनना चाहता था।
लेकिन तुम जब मिलती थी सिर्फ लड़ती रहती थी, तुम्हें कार्ड देने आया तब लड़ी, उसके बाद फिर लड़ी, लड़ी तो लड़ी। तुम्हारी वजह से पूरब के साथ भी मेरा झगड़ा हो गया, फिर मजबूरन मुझे उससे सब कुछ बताना पड़ा। मतलब पूरब को पता था? थोड़े वक्त पहले पता चला, और मैंने उसे मंदिर का नाम दिया तुम्हें बताने के लिए। अरे लेकिन मैं पूरब के पास नहीं जाती तो तुम्हें उठा कर ले आता, और मैं यहाँ पुलिस लेकर आ जाती तो। पर वो क्यों आएंगे? उन्हें तो पता है ना हमारा डिवोर्स हो गया है। वो भी आपकी मेहरबानी से। मैंने इसलिए साइन किया, मुझे लगा वो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, लेकिन आपने डिवोर्स पेपर्स पे कैसे साइन कर दिया? हो गया काम? नहीं, मुहूर्त तो यहाँ शादी का नहीं निकल रहा। यहाँ एक नहीं दो लड़कियां अभिषेक से शादी करना चाहती हैं। यहाँ आते वक्त सड़क पर एक औरत से टक्कर हो गई थी, जिसने मेरी गन भी देख ली थी। सोचा था उससे बाद में निपटूंगा। वो यहाँ अभिषेक के साथ ही है। समझ में नहीं आ रहा अभिषेक की शादी हो किससे रही है। तुम्हें क्या करना है जान के? शादी के लिफाफे पे नाम लिखना है? अरे जिससे टकराया था वो बार बार मेरे निशाने पे आ रही है। तो उड़ा दे उसको भी अभी, और उसको दोनों को ख़त्म कर, दोनों के पैसे मिल जाएंगे। बस एक काम पूरा होना चाहिए। हो जाएगा, फोटो भेजिए तुम्हें, चेक कर लो। ये तो प्रज्ञा है, बीच में आए तो इसको भी उड़ा दे। ओके, अब तो पास से ही जाके मारना पड़ेगा। टाइम वेस्ट हो गया, अब गोली वेस्ट नहीं करूंगा। एक गोली से दो शिकार। मुझे पता नहीं कि भाई और मीरा किस टेंपल में शादी कर रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। कहाँ थे तुम पूरब? टेरिस पे था। क्यों, क्या हो? मजा आ रहा है तुम्हें मुझे इरिटेट होता देख। तुम्हें सीधी बात करनी है तो करो, वरना मैं। तुम्हें लगता है कि तुम मंदिर जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? यू आर रॉन्ग पूरब, आई विल फॉलो यू। चलो पहली बार ही सही, सच तो निकला तुम्हारे मुंह से। नहीं तो हर काम तो पीठ पीछे झूठ बोल के करती हो तुम। राज भैया, विक्रम और उसकी फैमिली को बुलाइए ना। हम दोनों फैमिलीज दोस्त हैं, अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। बुला लेता हूँ, पर कहना क्या है उनको? कुछ जरूरी बात करनी है? कहिए कि खुशी शेयर करनी है भाई और मीरा की शादी की। ओके। राज भैया, आपको भी इस बात से खुशी हो रही है? नाखुश होने की वजह ही नहीं है। मैं ये शादी थोड़ी ना करवा रहा हूँ, अभी अपनी मर्जी से कर रहा है। अभी खुश तो मैं खुश। तो फिर अपनी बात पे कायम रहिएगा, फिर चाहे अभी की शादी किसी से भी हो। इस घर में कोई भी बहू बन करके आए, मैं हमेशा अपनी बात पे कायम रहूंगा। मतलब अगर प्रज्ञा दी आई तो आपका वोट उनके हक में हुआ, समझो। समथिंग फिशी, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना तुम? ऐसा कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग। तुम बाहर से कुछ भी बोलो, अंदर से यही चाहते हो कि प्रज्ञा ये शादी रोके और भाई और प्रज्ञा एक हो जाए। मैं ये सिर्फ अंदर से नहीं चाहता हूँ, मैं ये बात पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि अभी और प्रज्ञा दी एक हो जाए। तुम्हारी विश हमेशा मेरी विश के अगेंस्ट क्यों होती है पूरा? क्योंकि तुम पूरी फैमिली के अगेंस्ट खड़ी रहती हो, इसलिए तुम्हें सब अपने अगेंस्ट लगते हैं। ताई जी, हाँ? फूल वालों को बुलाइए। फूल वालों को क्यों? सुहाग रात की सेज सजानी है। सॉरी पूरब, तुम्हारा जो सपना है ना टूटने वाला है। मैं भाई और मीरा की खुशी चाहती हूँ, इसलिए भाई के रूम में जो भी फालतू चीज है ना वो उठा के बाहर फेंकने वाली हूँ। अभी अभी दिल की बात की है और तुम यार डिवोर्स की बात कर रही हो। क्योंकि ये बात दिल से निकली है। मैं आपके पास वापस आने का सोच रही थी और आप मुझसे दूर जाने सोच क्या रहे थे। आपने तो साइन कर दिया। प्रज्ञा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है डिवोर्स से? मिस्टर मेहरा सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, आपके बगैर किसी और के बारे में सोचती नहीं। क्या फर्क पड़ता है, क्या मायने रखता है अगर उन्होंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया तो? पेपर मायने नहीं रखते मीरा, लेकिन उस पेपर में इनके साइन तो मायने रखते हैं ना। मैंने कहा ना कितना प्यार करती हूँ आपसे, हर रोज खुद को कोसती थी कि क्यों किया ये सब। फिर मेरे दिल की बात बिना जाने आपने अपने दिल की बात सुना दी, पेपर्स पे साइन कर दिया। ऐसे कैसे अलग कर दिया मुझे? वो अलग वो होते हैं जो दो होते हैं,
हम तो पहले से ही एक थे, हमें कौन कैसे अलग कर सकता है यार? मुझे नहीं पता मैंने वो डिवोर्स पेपर्स पर कैसे साइन किए, कब साइन किए। ये तो तुमने कई बार सुना होगा ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गया था। सांसें चल रही थी पर एहसास नहीं था। मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। ऐसे में किसी ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लिए तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा नाम उन डिवोर्स पेपर्स पर है या नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नाम मेरे भाग्य में है और मेरा नाम तुम्हारे कुमकुम में। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय है। I love you too, फुकी। अभी भी इस नाम से बुलाएंगे? हमेशा बुलाऊंगा, और वो नाम से अब बुलाऊंगा जिस नाम से मैं तुम्हें बुलाया करता था। शादियां तो बहुत देखी है पर ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। प्रभु इनके प्रेम को नजर न लगे। पंडित जी ये देखो अब शादी का मुहूर्त निकला है। तैयारियां हो चुकी है, शीघ्रता से संपन्न करा देता हूँ। नहीं पंडित जी, शीघ्रता से आप कुछ मत कीजिए, आराम से कीजिए, क्योंकि ये जो शादी है वो एक जन्म के लिए नहीं है ना, 7 जन्मों का गारंटी चाहिए मुझे। स्थान ग्रहण कर लें। कितना बुरा लगता है ना जब इतनी सारी प्लानिंग करो और कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंगली ना हो। सारे किए कराए पे पानी फिर जाए। तुम्हारी हार साफ साफ दिखाई दे रही है तुम्हारे चेहरे पे। जीत तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी नजर नहीं आ रही। और जब भाई के कमरे से पुरानी चीजें बाहर फेंकूंगी ना, तब पूछूंगी तुमसे कि कैसा लग रहा है। But nothing is going according to you. आलिया, विक्रम की फैमिली जल्दी आ जाएगी। ओके। फूल आ गए हैं, सर्वेंट्स थालियों में निकाल रहे हैं। इसे कहते हैं जो चाहा वो हुआ। चलिए ताई जी, भाई का कमरा सजाते हैं फूलों से। फूल पकड़ने के चक्कर में कहीं कांटा ना चुभ जाए। ताई जी, सर्वेंट से कहो कि फूल कमरे में लेकर आ जाए। सुहा, सारे फूल अभी के कमरे में लेकर आओ, साहब का रूम सजाना है। हाँ अभी, हाँ। रूम तो सजा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रज्ञा दी को साथ लेके आएगा। और अगर आलिया ने अभी के रूम से कोई भी चीज बाहर निकाली तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मीरा से शादी करने गया है, प्रज्ञा शादी रोकने गई है। पूरम यहाँ क्या कर रहा है? ये तो कभी साथ छोड़ेगा नहीं अभी और प्रज्ञा का। कुछ तो गड़बड़ है। बलजीत दादी भी नहीं दिख रही। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। अब हमें भी आपसे बात करनी है। क्या है, हमसे जितना बन पड़ा ना, इतनी पूजा तो कर ली है, पर हम पंडित नहीं है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे 2 बच्चों के लिए आप भी पूजा कर लें। जी जरूर, शादी होने के बाद हम करवा देंगे। शादी? यहाँ 2 बच्चे आए हुए हैं, हम उनकी शादी करवा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनका कोई बड़ा आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया। तो अगर आप दोनों चल के उनको आशीर्वाद देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे ये काम तो हमें बहुत पसंद है। प्यार करने वालों को आशीर्वाद देना हमें बहुत अच्छा लगता है। और पंडित जी पता है, हमारा आशीर्वाद पूरा भी होता है। हाँ पंडित जी, हमारा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। हम आशीर्वाद दे देंगे, पर आप भी हमारे जो 2 प्यार करने वाले हैं ना, जिनका नाम है अभी और प्रज्ञा, उनके लिए पूजा कर दीजिएगा और हम वो बच्चों को आशीर्वाद दे देंगे। धन्यवाद। तो शादी शुरू होते ही मैं आपको बुलाने आता हूँ। ठीक है, नमस्ते। ये काम में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। देखा ना, दुनिया में कितने लोग हैं प्यार करने वाले, तो आलिया में इतनी नफरत क्यों है? बैलेंस बराबर रखने के लिए। अगर दुनिया में सब अच्छे लोग हो जाएंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? अभी और प्रज्ञा जैसे अच्छे लोग, प्यार करने वाले लोग रहेंगे
तो दुनिया नहीं चलेगी। उसके लिए आलिया जैसे खराब औरत भी चाहिए, जिसका एक ही काम है, प्रज्ञा के पीछे पड़े रहे। भाई की सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शादी की फर्स्ट नाइट भाई अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में भूल जाएंगे। मीरा भाई को इतने अच्छे से समझती जो है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मीरा अभी को बहुत अच्छी तरह समझती है और बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तो उसकी मदद कर रही है। बस इस डॉल को फेंकना मत। अगर फेंकी तो मैं अड़ जाऊंगा, क्योंकि इस डॉल से अभी का बहुत पुराना और गहरा कनेक्शन है। पर तुम ऐसी क्यों हो आलिया? मीरा कुछ सालों में अभी को समझ गई। तुम तो बचपन से अभी के साथ हो। तुम क्यों नहीं समझ रही कि अभी की खुशी किसमें है? पर अच्छा यह है कि नहीं समझी, वरना तुम ये डॉल फेंक देती बिना जाने कि अभी के लिए ये क्या है। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदा पुनीहि मा। पुष्प ले लीजिए। अग्नि भगवान का पूजन हो चुका है। गठबंधन कौन करेगा? मैं कर दूं। नहीं, इस सब में आपका साथ मीरा ने दिया। आज अगर हम दोनों एक होने जा रहे हैं तो मीरा की वजह से। ये गठबंधन मीरा के हाथ से ही होना है।